दोन तीन फ्लॅट आहेत, ती लोक जाऊन राहतील, भाडेवाला जातील, आम्ही कुठे जाणार? भाडेवाला रूमच घर सोडून जाते, दुसरं भाडा जातील, आम्ही स्वतःवाले कुठे जाणार सांगा बघू? महीने पहले आपका लेटर आया है, आज आप जाके देख आए। तब तक कुछ हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार रहता था इसका? अभी तो कोई मेट्रो ऊपर आया नहीं, अभी आने से पहले 10 मिनट के पहले आया तुम, अभी मैं देखा हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है और क्या क्या करने वाले आप कार्यवाही मुझे बताइए। वही पूछ रही हूँ मैं। उनका जो भी है रिपेयरिंग को चेक करके जियो टैक्स से सर्वे किया है, सब टेक्निकल। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए विभाग, क्या करेंगे? काम अभी तो इनका जो क्रैक जो बता रहे हैं, क्रैक आप हील कर देंगे, लेकिन वो बिल्डिंग गिर गई तो किस कौन जिम्मेदार रहेगा? क्रैक हील होने से, उसको बंद होने से वो बिल्डिंग गिरेगी नहीं। आपने देखा है नीचे जाके वहाँ पूरा जमीन पे धंस गया है, वो जमीन उखड़ के आ गई ऐसे लग रहा है वहाँ। मैंने अभी जाके दिया, मेरे पास फोटो भी है। लेकिन हमें ऐसा किसी ने मारपीट हो गई, तलवार तक वो चल गया, मालूम है तुमको? अभी इधर बहुत कुछ होते रहते हैं, बहुत कुछ होते रहते हैं। तुम्हारा वैसे बताओ, उधर सब बंद करके रखा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, नहीं पब्लिक की नहीं है। तुम्हारा आदमी तो पता नहीं। तो आप जवाबदारी लेने वाले हैं क्या? वो आप भर के देने वाले हैं क्या? क्योंकि जान एक बार गई तो वो फिर से वापस नहीं आने वाली। आप भर के दे सकते हैं उनकी जान, कुछ होगा तो आपको ये आगे बताना चाहिए और इसका सोल्यूशन परमानेंट निकालना चाहिए। भूकंप की तरह, भूकंप जैसा आता है, दीवार फटता है जमीन का, वैसा दीवार फटा, तुमने उसको लितापुती कर दिया। सच्ची बोल रही हूँ, बिल्डिंग धंस गई नीचे तो क्या करेंगे? क्योंकि उसमें नीचे पूरा पोकड़ हो गया है, आपने देखा होगा, उसमें माल भी नहीं डाला। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जेनेसो इंडिया। ये मेट्रो की लाइन 3 है और इस लाइन में 5 अगस्त 2020 में इसी खाई में गिरकर एक बच्चे की, सोनू नाम के लड़के की जान चली गई है और वो जान से नीचे गिरा और सलाख उसके पेट में घुस गई और उसके माँ बाप परेशान थे। आज वही प्रॉब्लम आज फिर से क्रिएट हो रही है, लेकिन आज एक जान की नहीं बल्कि हजारों जान की यहाँ तकलीफ होने वाली है। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बिल्कुल मेट्रो लाइन के नजदीक है जहां पर फॉलिंग की गई है और वो फॉलिंग भी इस तरह की गई है कि इसमें सीमेंट रेती का नाम ही नहीं है, पूरी सलाख दिख रही है। और कल को अगर ये यहां से ट्रेनें शुरू हुई और वाइब्रेशन हुआ तो उससे इस बिल्डिंगों में दरार भी आ चुका है। हो सकता है ये बिल्डिंग नीचे गिर जाए और गिरने के बाद हजारों लोगों की जान चली जाए। कई लोगों की दिक्कतें हम बिल्डिंग में चल के दिखाएंगे जहां पर ताई खुद गई और लोगों से उनकी परेशानियों को समझा और देखा। ताई हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे कि ताई आपने क्या देखा यहाँ पर, जो लोगों की दिक्कतें हैं, क्या ये दिक्कतें वाकई दिक्कत है या लोग खाली परेशान हो रहे हैं? नहीं, हमने देखा पूरे लास्ट फ्लोर से देखा तो लास्ट से ऊपर से लेके नीचे तक पूरे दीवारों में दरार है। 7वें फ्लोर में दीवार में दरारें हैं, नीचे में पूरी जमीन धंस गई है, पूरी दरार लगी है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक उनका ये खोखला हो गया ऐसे लग रहा है। तो ये कभी भी इसके जो आपने जो कहा वो बराबर कहा है कि यहाँ जब मेट्रो चलेगी तब ये
उसमें नीचे गिरने का, पूरा बिल्डिंग धंसने का भी खतरा है। हमने मेट्रो ट्रेन का कवरेज किया है। जब वो ट्रेन चलती है ना, वाइब्रेशन बहुत तेजी से होती है क्योंकि वो ट्रेन बहुत स्पीड जाती है। तो आसपास की जितनी बिल्डिंग अगर इसकी जद में आएंगे तो उसको नुकसान पहुंचना ही है। जरूर जरूर, तो इसलिए हम उसका ये तह तक जाएंगे, उनको बता देंगे कि उनको, इसलिए मैंने भी फोटो निकाले हैं, हमारे फोटोग्राफर ने भी निकाले हैं, उनको बता देंगे कि हमारे लोगों की जान की फिक्र या जान की वो हवाले लेते हैं क्या, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वो रात सोते नहीं, ऐसे मुझे कहा है, तो क्योंकि टेंशन में रहते हैं कि अभी हमारी बिल्डिंग कब गिर जाएगी। तो ये जो मसला चल रहा है, तो उसके मसले के तह तक हम जाएंगे और उसको, उन लोगों को न्याय मिलाने की जरूर कोशिश। ये मेट्रो का जैसे हम लोग पत्थर देखो, कब में हम लोग सर पे गिरेगा नहीं मालूम है, इतना टूटा हुआ है। हम लोग सोसाइटी बोल जाए मेट्रो वाला को, लोगों को क्या बड़े प्लास्टर लगाए तो ठीक हो जाएगा, कैसे प्लास्टर लगाएगा तो इतना वजन ये रुकेगा क्या, सर पे गिरेगा ना। कितना बार बोल सकता है मेट्रो वाला का, उन लोग सोसाइटी वाला क्या बोला? सोसाइटी वाला मेट्रो का बस बोलता है, मेट्रो वाला आके देखता है, आप प्लास्टर लगाती हूँ, बस हो गया अगर है। ये किसके ऊपर गिर गया, कोई मर गया तो क्या होगा? क्या होगा वो बने, आप तो जमदारी लेके फायदा क्या है, हम लोग मरने के बाद हम लोग जमदारी लेके क्या करेगा। हाँ वही मैं हम लोग अभी तीन से बोल रही हूँ देखने का। ये पहले इन लोग मशीन इधर चालू किया, टंग टंग आवाज आता है ना, वो मशीन वाइब्रेट हुआ ना, तब से ये क्रैकिंग चालू है। हम लोग 2 बार ये चेंज भी कर दिया है, फिर भी ऐसा क्रैक हो गया है। ऐसा पत्थर ऐसा हालत है, तो नीचे गिरेगा तो हम लोग क्या होगा। जब से इनका कहना है कि जब से मेट्रो ने फॉलिंग शुरू की है, उससे वाइब्रेशन हुआ और वाइब्रेशन से इनकी जो बनाई हुई मरम्मत, जो दीवारें हैं, जो टाइल्स है, वो सारी की सारी देखिए किस तरह से ढलना शुरू हो गई है, उसमें क्रैक हो चुका है। और सारी जोड़े देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि सारी जोड़े देखो किस तरह से टूट बनती गई है और ये दीवारें टूट रही है। ये कड़ी का पत्थर जो है, वो पत्थर भी टूटना शुरू हो गया है। अगर ये छत जमीन पर गिरती है, लोग सोते होंगे और लेटे होंगे, तो उस वक्त उनका क्या हाल होगा। मेट्रो कहती है कि इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, लोग यहाँ मर जाएंगे, हताहत हो जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी लेकर क्या मतलब होगा। जिम्मेदारी का मतलब होता है कि तुम वो काम करो जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन ताई, ये और इनकी सोसाइटी ने कई कंप्लेंट मेट्रो वालों को दी है, लेकिन मेट्रो वालों के कान पे जू नहीं रेंग रही है। वो खाली आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, जब लोग मर जाएंगे तो जिम्मेदारी लेकर करेंगे क्या वो। नहीं, यही चल रहा है। आप सब जगह देखेंगे, कितनी भी कंप्लेंट की जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। अपने लिए जो सरकार बनी है वो अपना काम करने वाली नहीं है, वो बहुत बड़े लोगों के काम करने के लिए बनी है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमको घर से बाहर निकल के आंदोलन के माध्यम से करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। पहले मैं अपना लेटर दे दूंगी, मैं उनसे बात करूंगी, नहीं उन्होंने किया कुछ तो हम सब निकल के उनके ऑफिस में जाएंगे और वहां धरना देंगे कि हमको हमारी जान की फिक्र है, आप इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये तो रेसिडेंशियल एरिया है, ये एक बिल्डिंग है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ धार्मिक स्थल भी है, एक मंदिर भी है। उस मंदिर में भी क्रैक हो चुका है और मंदिर को भी खतरा है कि वहाँ जो श्रद्धालु आएंगे वो भी गिर सकते हैं और वो भी वहाँ उनकी जान जा सकती है। नहीं, वही ना, उनको मैंने कहा ना कि उनको क्या, इनसे भी बात कीजिए। यहाँ आपने देखा होगा कि कल आपने देखा होगा कि कुर्ला का भी हुआ था, वहां भी आपने देखा होगा उनको पेड़ों की भी नहीं पड़ी है, पशु पक्षियों की नहीं पड़ी है, लोगों की नहीं पड़ी है। वैसे ही आपको भी लगता है यहाँ भी वैसे ही हो रहा है कि उनको किसी की भी नहीं पड़ी है, सिर्फ वोट पाने के लिए वो हिंदुत्व का सहारा लेते हैं। यहाँ मंदिर में कुछ हुआ है उसके वो देखेंगे नहीं, सिर्फ जब वोट मांगना होगा तो बोलेंगे कि हम हिंदू है। क्या एक्शन ली जाएगी? मैं बोल रही हूँ ना, मैं उनसे बात करूंगी, अपना लेटर दूंगी और उसका फॉलो अप करने का मैं पूरा करूंगी कोशिश, और फॉलो अप करके मैं आपको बता दूंगी वो क्या कह रहे हैं और उसका काम करवा के लूंगी। नहीं किए तो हम वहाँ आंदोलन करेंगे। आज ज्योति गायकवाड़ आपके घर आई, उन्होंने देखा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वही अभी बोला ना, लेटर दूंगी, लेटर नहीं दूंगी थी, उन लोग नहीं सुनेगा तो हम लोग क्या करने का उसका बात करेंगे, बोला ना। वही हम लोग को ताई का ऊपर भरोसा है। क्या बोले? घर घर में ट्रेन पड़ गई, किराया पड़ गई है। 7 माले पे, 7 माले पे मैं रहती हूँ। हाँ, रात को सोते डर लगता है कि कभी भी घर गिर जाएगा। अच्छा, जब लोग काम करते हैं तो क्या वाइब्रेशन की आवाज आती है? आवाज आती है, खुलता है। मैं कई बार भी बोली हूँ, गए थे चेक करने के लिए, बोले नहीं ऐसा होता है। हाँ। दिखा दो, चलो उनका दिखा। ये खड्डा था, अज्ञान चल रहा था, पाँव स्लिप होके गिर गया। एक दिक्कत और आपके सामने हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो लाइन थी, इसके पहले भंगार की यहाँ दुकानें थी, उन दुकानों को पीछे किया गया है। वहाँ के एक ऑनर है, इनकी भी दिक्कतें हैं, उनसे भी इनकी दिक्कतों को समझेंगे। जल किस वजह से गया?
ये अंगार लगा था उधर में खड्डा था, उसमें सब कचरा था, मेरा पाँव स्लिप होके गिर गया, मैं पूरा जल गया। ये खड्डा किसके किया गया है? ये लोग खोद के बोला केबल ये करेगा पानी का, ये सब लाइन फिर बंद नहीं किया। ये 11 महीने से ऊपर हो गया मेरे को जल के। इसका क्या परेशानी क्या है आपको? परेशानी यही है कि मैं जल गया था, मुझे खर्चा भी नहीं मिला, और ये जब मेरा एक टेक्चर सब टूट गया, ये देखो टूट गया कि गिर गया। टूटा ये इनके हेमिंग से, मेट्रो वाले की वजह से। आपने कंप्लेंट की थी? मैं किया था, कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इनके साथ कुछ से बोला, या मैं आरसी में भी जाके बोला, कोई ये हमको जवाब मिला नहीं करके। जो ये आपका नुकसान हुआ, जो आग लगी जिस पे आप गए, उस पे क्या हुआ कार्रवाई? इस पे कुछ नहीं हुआ, उन लोग ने बोला हम देगा, कुछ नहीं मिला मुझे। आश्वासन सिर्फ मेट्रो की तरफ से ये मिलता है कि हम कुछ भी डैमेज होगा करके देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम करके देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। आओ अभी तक मेरा इलाज चालू, मुझे डायबिटीज भी नहीं था, ये भी आ गया। तो अब इससे और क्या खतरा लग रहा है आपको? इसके बाद अभी वो दीवार सब क्रैक पड़ी है, बनाने को तैयार नहीं, रोजाना मैं बोल घर गिरने का डर है आपको? हाँ गिर गया था मैं, बैठ गया था। क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी तो प्रॉब्लम पूरा खोखला बन चुके, कुछ है ही नहीं उसमें कुछ। अभी इससे क्या दिक्कत है आपको? डर क्या है? डर क्या, रात ही नींद नहीं आता, कब क्या होगा, ऐसा ऐसे हिसाब है। तो उसके लिए क्या कार्रवाई की आपने? कार्रवाई क्या, सब जगह लेटर दिया बोलते हैं, सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी सब, बीएमसी में, एमएमआरडी में, एसआरएम में, पुलिस चौकी में, बीएमसी में, सब जगह लेटर दिया बोलते, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। कोई आज ताई तो आ गई ना? ताई आया, सब देखा, अभी कार्रवाई करेंगे बोले थे, वो हिसाब से अब आगे के सोचेंगे, लेकिन हम लोग को सेफ्टी नहीं है। लिखने ముందా ये पब्लिक गारंटी लिख के देना ముందా, कल कुछ हुआ हम जिम्मेदारी के लिए लिख के देना। मरने के बाद जिम्मेदारी किसका, क्या काम का? वो पहले होना चाहिए। हाँ वो बनाने की भी जिम्मेदारी बोल रहे हो, वो भी वो लोग लेटर पैड पे नहीं, ये मुंह से बोल रहे हो, और ऑफिसर हर दिन चेंज होता है, तो हम किसको पकड़ने जाएंगे? हमारा जिम्मेदारी आगे वाला करके बोलता है ऐसा, ये खोखला हो गया करके मैं उसको पूछा ऑफिसर को, अब्दुल करके एक था, वो बोलता है हमारा जिम्मेदारी नहीं, हम आगे वाला करके हम क्या करेगा बोलते हैं। महिलाएं घर में रहती है, महिलाओं की दिक्कत सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो 24 घंटा जब इनका काम चालू होता है तो वाइब्रेशन से रात बिरात जो डरती है, वो डर का माहौल क्या है? अहो काय सांगायचं, सगळ्यांना प्रॉब्लेम तेच आहे, रातभर झोप येत नाही, काय नाही, का बिल्डिंग वाले सांगितलं नाही, का मेट्रो वाले सांगितलं नाहीये, हे असं काम होणार आहे ना, आणि असं काम होतं उद्या बिल्डिंग मध्ये काय जातं, काय करायचं सांगा, लहान मुलं आहेत, हे आहे, तर आम्ही कुणाला पकडायचं, म्हणून ताईने सांगितलं, ताई येऊन सगळं हालचाल सगळं विचारपूस केले, आता पुढे ऍक्शन ताई घेणार, आता बघूया काय होतंय। मेरा कारोबार बंद हो गया है 2 साल से ऊपर करके, और जो मेरा दुकान बंद हो गया है, इन लोग करता नहीं है, आदमी लोग काम करने को तैयार नहीं है दे करके, और सब हम लोग बेकारी में घूम रहे हैं। आइए पैसा पीते बोलता है, कुछ मिलता उल्टा है कौन? ये लोग काम करने वाला वर्कर को हाथ के गली गली में, आप ऐसा गली में जरा देख लीजिए, हमारा सब टूटा फूटा पड़ा है, सब आदमी का काम बंद करके भाग गया, सब लोग एसी का काम चलता था करके वो भी बंद हो गया सब हमारा, अब हम बेकार बैठा हुआ है। किसी को नहीं दे रहे, सिर्फ अपना काम करके वोट लगा दे रहे हैं। अच्छा, ये दिक्कत आज की नहीं है, 2020 से ये काम शुरू हुआ है, 2020 से इनको दिक्कत आने शुरू हुई है, लेकिन आज ही क्यों इस पर कार्रवाई की गई है? इससे पहले क्यों नहीं? जैसे जो पहले जो पब्लिक थी, पब्लिक जैसे आएगी, पब्लिक तकलीफ होएगी तो पब्लिक बताएंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जब तक कंप्लेंट नहीं आएगी जब तक कार्रवाई तो होती ही नहीं है। अब कंप्लेंट आई है, अभी कंप्लेंट आई है लोगों की, तो कंप्लेंट आई, लोगों ने आए, हम कार्यकर्ता लोगों को बोले कि तकलीफ हो रही है, ताई को बताओ, तो हमें ताई को बताए, फिर ताई आई अब यहाँ पे विजिट करे यहाँ पे, और जहाँ पे जो काम चल रहा है पूरी 7 माली की बिल्डिंग पूरा मैडम ने विजिट करे और देखे, और नीचे तक गए, और नीचे जो फाउंडेशन जो पूरा जो पिलर जो गड़ा है, ये पिलर पूरा एकदम नीचे तक जमीन का पूरा कोबा एकदम खत्म हो चुका है, ये भी एकदम काम चालू काम हुआ यहाँ पे करेंगे। लेकिन ताई ने आज आश्वासन दिया है कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं कार्रवाई करूंगी। देखिए, आश्वासन अपनी जगह है और इमीडिएट कार्रवाई अपनी जगह है, दोनों चीजों में फर्क है। और अभी ताई जो है एमएलए बनी है, और लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा काम होगा वो एक्शन मोड पे ही होगा, खाली बातें नहीं होगी। और आप लोग होगा, जब से इलेक्शन हो रहा है तब से मैं काम कर रही हूँ। ताई, मैं तो इलेक्शन से पहले आपको देख रहा हूं कि आप किस तरह से काम कर रही हैं। हर एक वार्ड में जा रही हूँ, जो समस्या है मेरे से हो सकती है मैं 100% वो करने का कोशिश करूंगी और करूंगी। आपने देखा होगा, गली साफ करना हो या कचरा साफ करना हो या पानी की समस्या हो, ये नगर सेवक के अख्तियार में आते हैं, फिर भी मैं खुद ध्यान देके ये सब काम करवा रही हूँ। और मैंने जब कहा है कि मैं धारावी मेरा परिवार है, तो मैं परिवार के लिए हम यहाँ तैयार है। एक सवाल याद आ गया
कई कार्यकर्ता ये आह्वान कर रहे, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपका अपमान हुआ इसको लेकर हम एक बड़ा कार्यक्रम लेना चाहते हैं ताकि टीआरपी जो है वो खुद आकर आपसे माफी मांगे। जिस तरह से आपका अपमान हुआ है ये वाकई में निंदनीय है, क्योंकि एक महिला और खास करके एमएलए का इस तरह से अपमान करना वो बिल्कुल गलत है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ताई, क्या ये कार्यक्रम होगा, क्या आप मजबूर करेंगे टीआरपी को? मेरा अपमान नहीं है ये मेरे धारावी परिवार का अपमान है, मेरे सब लोगों का अपमान है, क्योंकि मैं उनके सवाल पूछ रही थी और जो सामने वाली व्यक्ति थी वो उसको गलत तरह से जवाब दे रही थी। इसलिए मेरे धारावी का अपमान है और इसका बदला हम जरूर लेंगे। इसके लिए हम जरूर खड़े रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि हम कैसे आंदोलन। जिस तरह से आप देखें कि यहाँ के जो मिट्टी है वो मिट्टी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो फॉलिंग की गई उसकी भी सलाखें जो है वो बाहर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर मिट्टी सीमेंट का जो है इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो देखिए सलिया पूरी दिखाई दे रही है। इससे पहले इन्होंने जो ढाक दिया है, इसके पहले की भी वीडियो हमने निकाली है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने स्क्रीन पर कि किस तरह से इन्होंने अपने गलतियों को छुपाने के लिए यहाँ पर इन्होंने प्लास्टर करना शुरू कर दिया है। आगे हम और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां की जो सलाखें हैं वो भी दिखाई दे रही है।